नमस्ते। मैं श्री विवेकानंद विद्या मंदिर के आचार्य निर्मला साहू आज के ऑनलाइन क्लास को स्वागत करती हूँ। आज मैं 8वीं कक्षा का नया चैप्टर घोड़े ने जान बचाई पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों चलो आज हम नए पाठ शुरू करेंगे। उस पाठ का नाम है घोड़े ने जान बचाई। एक घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। वो राणा प्रताप का जीवन कैसे बचाया। चलो आज हम पढ़ेंगे राणा प्रताप और घोड़े के बारे में जानेंगे। तो बच्चों चलो, युद्ध का पर्यायवाची शब्द है जंग, लड़ाई, संग्राम। देखो, संग्राम राणा प्रताप का साथी था, उसका जीवन था रण क्षेत्र। राणा प्रताप का जीवन था रण क्षेत्र। तो वे कभी संग्राम से डरते ही नहीं थे। वे उनके वीर सैनिकों भी वो क्या करते थे ना, कभी भी संग्राम युद्ध को राणा प्रताप और उसके सैनिकों ने कभी भी नहीं डरते, निर्भीकता के साथ लड़ाई करते थे। सवेरे हुआ नहीं कि कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। राणा प्रताप क्या करते थे ना, सवेरे होते ही वो तलवार लेकर और कवच पहनकर युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। कौन? राणा प्रताप। अकबर बादशाह की फौज से कहीं न कहीं मुकाबला हो जाता था। जब वह निकलते युद्ध के लिए कहीं न कहीं किसी जगहों पर बादशाह की सैनिकों से वो मिल जाता था और उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाता था। अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था। अकबर क्या चाहता था कि राणा को अपने आयत में रखना। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा। अकबर क्या करते थे ना, राणा को अपने कब्जे में रखना चाहते थे और राणा ने प्रतिज्ञा की थी कि प्राण दूंगा लेकिन मेवाड़ को मुक्त जरूर करूंगा। लड़ाई के मैदान में राणा का प्रिय साथी था चेतक। चेतक एक होशियार घोड़ा था। चमचमाता श्याम रंग और गट्ठा हुआ शरीर। और गट्ठा हुआ शरीर मने पृष्ठ शरीर और चमचमाता श्याम रंग, कला रंग और पृष्ठ शरीर थिला। कार चेतक। चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था, किसी से भी कम न था। चेतक एक योद्धा सा भी बड़ा था। वो भी जैसे युद्ध विद्या जानता था और दुश्मन की हर चाल को पहचान लेता था। चेतक इन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन की बार खाली जाता था। वो युद्ध क्षेत्र में योद्धा के साथ इतना युद्ध करता था कि योद्धा के बार खाली चला जाता था। वो होशियार से युद्ध करता था रण क्षेत्र में। दुश्मन की हर चाल को यहाँ पहचान लेता था। इन वक्त पर ऐसा उछलता कूदता कि दुश्मन की बार खाली जाता। रण में उनके कोई बाण राणा की जान बचाई थी। राणा की जान चेतक ने कोई बार बचाई थी। राणा उस पर सवार होते तो चेतक बहुत खुश होता और घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है। तो आज राणा प्रताप बड़ा लड़ाई में जा रहे हैं। रोज तो सुबह होते ही राणा कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर युद्ध करने के लिए जाते थे और अकबर बादशाह के सैनिकों के साथ उनका लड़ाई होता था। कभी हारते थे, कभी जीतते थे, लेकिन आज जो लड़ाई होगा इस लड़ाई में उसे हर हाल में जीतना पड़ेगा। वो राणा प्रताप का इज्जत का सवाल था। तो आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में लड़ने जा रहे हैं। हल्दी घाट की संकरी पहाड़ की गली विशाल मुगल सेना का यही आसानी से सामना किया जा सकता है। वैसे तो वे पहले कोई बार बादशाही फौज से लोहा ले चुके थे, युद्ध करी थे। बादशाह
सैनिक मानक सह किंतु यही युद्ध निश्चय जीतवाकू पड़िबो। कभी जीतने और कभी जीतते थे और कभी कभी हार भी जाते थे, उसमें कुछ उनको तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन आज का लड़ाई उन्हें लड़ना और जीतना भी बहुत जरूरी था। किसको? राणा प्रताप को। तो मगर आज की लड़ाई तो हर हाल में भी जीतना होगा, राणा ने सोचा। मुगल राजपूती शौर्य की शान देखे। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। राणा कौन कले ना चेतकर पिठीटी को आंशी देले। चेतक ने कान फड़फड़ाए। जब राणा कौन कले चेतकर पिठी को आंशी देले, राणा चेतक बहुत खुशी रे कान तार हलेबाकू लागिला। राणा ने पुचकारा तो बोह पूंछ हिलाने लगा। राणा ताकू कौन कले संकेत देले एथर युद्ध पई बाहरिबा। तो कहिबारु चेतक कौन कला पूंछ माने लांज हिलाने लगा। पूंछटी को हलेबाकू लागिला। हाँ मु जीवा पई प्रस्तुत अच्छी बोली से संकेत देला। काहाकू? राणा प्रताप को। जैसे हिन हिना कर बोला, और राणा मैं तो तुम्हें लेने को हर दम तैयार हूँ, मु सबु बेले तुमको नेबा पई प्रस्तुत अच्छी बोली से राणा को कहिला। हिल हिलाने माने डेई डेई कहिला। अपनी मुट्ठी भर सैनिक लेकर राणा हल्दी घाट में उतरे। अभी कौन कले? राणा मुट्ठी भर सैनिक लेकर और चेतक के पीठ पर बैठकर युद्ध के लिए निकल पड़े हल्दी घाटी के संकरे पहाड़ के गली पर। माथे पर चुटकी भर धूल लगाए। माथे पर क्या किए ना चुटकी भर मुठाए धूड़ी एमती लगे देले। मातृभूमि को प्रणाम कर ही रहे थे कि मुगल की फौज टेंडियों की भांति आ धमकी। जिते बेले से मुठी धूड़ी नहीं कि मुंडरे लगेले से समय रे बादशाहर फौज माने दुब दुब गुड़ी दले हब चली आसिले। राणा ने देखा कि शाहजहां सलीम जंग जीतने आया है। शाहजहां सलीम कौन करछि? युद्ध जीतिया पई आसीछि। उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमला किया। सलीम का हाथी मारा गया। राणा प्रताप और बादशाह के मुगल सैनिकों के बीच युद्ध शुरू हो गया और सलीम का हाथी वहाँ पर मर गया, लेकिन सलीम बच गया। उसके फौज राणा पर आंधी से टूट पड़े। जब सलीम का हाथी मर गया कि उनके सैनिकों ने मिलकर राणा के ऊपर टूट पड़े। प्रताप की तलवार मानो फसल काटने लगी। राणा प्रताप ऐसी तलवार साई साई चला रहे थे कि फसल काटने लगे का मतलब है 1000 सैनिक मरने लगे। उसका तलवार इतना जोर से तेज से चल रहा था, चलाते थे युद्ध क्षेत्र में राणा प्रताप ने कि हजारों सैनिक एक बार मर गए। अनगिनत सैनिक मारे गए। अब मुगलों से राणा को घेर लिया। तो क्या हुआ? इतना तलवार वो इतना जोर से चला रहे थे और इतना युद्ध कर रहे थे कि क्या हुआ? अनगिनत सैनिक मुगल के अनगिनत सैनिक मर गए। सलीम के हाथी भी मर गया और सलीम के भी मुगल के बहुत सैनिक भी मर गए। अब मुगल ने राणा को घेर लिया। उनके सिर पर मुकुट था। किसके सिर पर? राणा प्रताप के सिर पर मुकुट था। मुकुट को देख फौज उन पर हमला करने लगा। मुकुट राणा प्रताप बड़ा राजा था, वो उसके मुकुट को देखकर सारे सैनिक घेर लिए और उनके साथ युद्ध करने के लिए युद्ध करना शुरू कर दिए। राणा अकेले पड़ गए। इतने सैनिकों के बीच राणा एक अकेले थे, वो अकेले पड़ गए और युद्ध करना थोड़ा कम हो गया।
तो उन पर कोई चोट आई, बहुत सारे सैनिक हो गए और राणा अकेले पड़ गए। अकेले युद्ध करना उनके लिए मुश्किल हो गया और वो बहुत शरीर पर चोट लगने लगी और वो घायल हो गए। पर पीछे हटना में जानते ही नहीं थे। बिल्कुल से सेठारू डरिकी भयभीत होई चाली गले नहीं। जे जेतिकी तांकर युद्ध करिवार शक्ति थिला से युद्ध करिबाकू लागिले। युद्ध करी करी तांको देह सारा पूरा आघात हो जाइथिला, तथापि से युद्ध करिबाकू हारि नथिले कि दौड़िकी भागिकी पळेई नथिले। तो दूर से झालावीर मान्ना ने प्रताप की बुरी हालत देखी। मान्ना ने क्या किया ना, प्रताप की बुरी हालत को देखी कि बहुत सारे सैनिकों के बीच ये राणा प्रताप लड़ाई कर रहे हैं और बहुत घायल हो गए हैं। जब झालावीर उनके पास नहीं जाएगा तो राणा प्रताप वहाँ पर मर जाएंगे। बस बच्चों, आज इतने में ही रहने दो, बाकी अंश कल पढ़ेंगे। थैंक यू।